वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ स्टेट्स ऑफ मैटर एंड ਆਪਾਂ ने कल स्टार्ट की सी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी नीयरली कवर हो चुकी है। ठीक है, उसका सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है कि ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ बेस ਤੇ प्रूव करना है कि ਜਿਹੜੇ गैस लॉज ने दे आर करेक्ट। ठीक है, एक बार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मोटा मोटा ਜਿਹਾ रिवाइज करवाना है, ब्रीफली दसदा है कि ਆਪਾਂ ने कल ਕਿਹੜੇ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ਕੀਤੇ ਸੀ। सब तो पहला बच्चे आपने किया सी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स, जिहदे विचों मेजर दो पोस्टुलेट्स याद रखने आपने जिहड़े कि रॉन्ग सी। नंबर 1 जिहड़ा सैकेंड पोस्टुलेट सी आउट ऑफ दोज 7 to 8 पोस्टुलेट्स जिहड़े आपने पढ़े सी कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस है दे आर सैपरेटेड बाय सच लार्ज डिस्टेंसेस कि उन्होंने जी एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स दी इट इज नेगलिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये पॉइंट अंडर ऑल कंडीशंस करेक्ट नहीं हैगा, इन्हों आपने कैरी फॉरवर्ड करना है अपनी फर्दर स्टडी वास्ते। ठीक है, सेकेंड इज कि देर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो पॉइंट नंबर 5 सी, देर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि देर आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नोन एज वैन डर वाल्स फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। बेशक वो बहुत ज़्यादा वीक है बट आप उन्होंने जीरो नहीं बोल सकते, है ना, नेगलिजिबल बोल सकते हैं बट नॉट जीरो। ठीक है, सो ये दो पॉइंट्स इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दे रॉन्ग है। फिर अपन एक होर पॉइंट किया सी जिहड़ा कि लास्ट पॉइंट है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर। आप पहला फॉर्मूला करते हैं kinetic energy is equal to half mv square. Now kinetic molecular theory के अकॉर्डिंग अपन ने कर लिया 3/2 nRT। half mv square के अकॉर्डिंग kinetic energy is directly proportional to velocity the square and इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. So अपन ने क्या सी कि v square is directly proportional to absolute temperature and that is why अपन ने क्या सी बच्चे कि v is directly proportional to under root of temperature। ठीक है, सो ये कुछ मेजर पॉइंट्स सीगे जिहड़े आपने कल कीते ने, आपां इन्हां नूं अज कैरी फॉरवर्ड करांगे अज दे लेक्चर च। एंड टुडेज लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे अज दा लेक्चर। ठीक है ना, इस तो पहला कि मैं अज दे मेजर टॉपिक ते आवां, अज आपने बेसिकली स्टार्ट करना है या कह लो कवर करना है टाइप्स ऑफ स्पीड्स। याद है ना कल जी आप स्पीड यूज की सी दैट वाज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है ना, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज ही करनियां ने कि एक सैंपल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀਆਂ वेलोसिटीज किस टाइप ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ रिप्रेजेंट ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बट उस तो पहला अगेन द रिलेशन बिटवीन गैस लॉज एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे प्रूव करते हैं कि ਜਿਹੜੇ गैस लॉज ने दे आर करेक्ट। ठीक है, सो देखो बच्चे आपने कल एक इक्वेशन की सी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग PV is equal to 1/3 mn u square। क्लियर है? ठीक है, PV is equal to 1/3 mn u square। ठीक है, याद है ना कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने एंड ते आ इक्वेशन दे दी। फिर आपने किया सी कि मैं इसको मल्टीप्लाई बाय ते डिवाइड बाय 2 करता। सो PV is equal to 2/2 into 1/3 mn u square। इसको बच्चे मैं लिख लिया सी PV is equal to 1/2 into 2/3 mn u square। ठीक है, नाउ फिर आपने किया सीगा कि PV is equal to, सो देखो बच्चे आप बेसिकली गैस लॉज जो प्रूव करते हैं, है ना। सो देखो की करांगे आप हुन PV इज इक्वल टू आप लिख दांगे हाफ mv स्क्वायर की हुंदा है काइनेटिक एनर्जी। सो अपने को आ गया 2/3 इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? सो PV is equal to 2/3 into kinetic energy। अब इत्थे आ गए। Now this implies PV is equal to 2/3। सो कल आपने kinetic energy का फार्मूला की कीता सी बच्चे 3/2
NRT याद है ना। सो 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕੱਟ ਗਿਆ, 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ kinetic molecular theory. So PV is equal to NRT. Clear? ठीक है, फिर आप लिखांगे for 1 mole PV is equal to RT. So this implies आप लिखांगे P is equal to RT by V. Clear? Now फिर आप लिखांगे if volume is constant, हुन अगर मैं if temperature is kept constant, हुन अगर मैं temperature को constant रख लवां तब P becomes inversely proportional to V और एक ही है बच्चे अपना Boyle's law. Clear? अगर इसे तरीके नाल ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਰਲਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ if pressure is kept constant volume is directly proportional to temperature. अगर ਤੁਸੀਂ Gay-Lussac's law ਪ੍ਰੂਵ करना है ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ if volume is kept constant then pressure is directly proportional to temperature. Done. So ਆਪਾਂ ਨੇ basically ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ gas laws ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੇ according to kinetic molecular theory. Clear बच्चे? ठीक है ना। सो ऐदा ਆਪਾਂ ने करना है। वैसे तो देखो एक मतलब कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट कई बार की आ जाता है कि प्रूव द आइडियल गैस इक्वेशन या कोई भी गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो ਆਪਾਂ पूरी दी पूरी थ्योरी दे बेस पे ਇੱਥੇ आ गए फिर ਇੱਥੇ आ गए। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ भी लॉ है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखांगे तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, गे-लुसेक्स लॉ। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, चार्ल्स लॉ। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट रखांगे तो प्रेशर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ। क्लियर है बच्चे? ठीक है। सो ये तुसी चाहे तो ऐदा कर लो जिवें मैं करवाया है, चाहे जिद्दां अपने नोट्स दे विच मैं लिखिया होया या किसी बुक दे विच लिखिया होया तुसी उत्थों भी कर सकते हो। बोथ वेज आर 100% करेक्ट। ठीक है बच्चे। सो दिस इज हाउ वी प्रूव द गैस लॉज ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सो देखो अपने बॉयल्स लॉ प्रूव करता। सपोज अगर अपन नु आया हुंदा कि प्रूव करो चार्ल्स लॉ, मतलब डिराइव चार्ल्स लॉ, क्वेश्चन किवें आंदा हुंदा है डिराइव चार्ल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो आपां की लिखांगे देखो इफ pressure is kept constant, so pressure constant हो गया, R तो पहले ही constant है, so दो ही वेरिएबल बचे वॉल्यूम ते टेम्परेचर। आप लिखांगे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिवें जिवें टेम्परेचर बढ़ाई जाओगे बच्चे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो ही जाओगी एंड दिस इज व्हाट यू मीन बाय चार्ल्स लॉ। हो गया। ठीक है। नाउ दिस कंप्लीट्स योर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हुण आपां अज दे मेजर टॉपिक ते आवांगे बच्चे। जो आपां ने अज मेजर टॉपिक कवर करना है दैट इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। हुण ये सुनो। सो देखो, सो जो अज दा अपना टॉपिक है, ठीक है ना बच्चे। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर स्पीड्स दे ऊपर क्वेश्चन आंदा ही आंदा है, चाहे आपां कोई भी किसी भी तरीके दे केमिस्ट्री एग्जाम च बैठिए। ठीक है ना। चाहे न्यूमेरिकल आवे, चाहे डेरिवेशन आवे, चाहे फॉर्मूलाज आन, बट चाहे आप कोई थ्योरी एग्जाम च बैठ रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम च, मॉलिक्यूलर स्पीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। सो टुडेज मेजर टॉपिक इज मॉलिक्यूलर स्पीड्स या मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। ठीक है। मॉलिक्यूलर स्पीड्स या फिर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। ठीक है। हुन बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द टॉपिक मैं थोड़ी जी इंट्रोडक्शन सुनो करवाऊंगा। ठीक है। सो देखो बच्चे, अपने को लेट इट बी आ एक सैंपल हैगा, मतलब लेट इट बी दिस इज अ बीकर या कोई भी कंटेनर और इस दे विच कोई भी सैंपल ऑफ
अ सबस्टांस है। आप इत्थे गैसीयस स्टेट कर रहे हैं, बट आप गैसीयस स्टेट की गल नहीं करते, कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी। तो मैं तुहानूं एक बार लिक्विड की एग्जाम्पल देके ये टॉपिक समझाऊंगा, है ना। उस तो बाद आप दोबारा अपने टॉपिक ते आवांगे। सो देखो बच्चे, लेट इट बी अपने कोल एक बीकर दे विच पानी है, ते तुसी उसनूं हीट अप कर रहे हो, एंड दीज आर योर वाटर मॉलिक्यूल्स। ध्यान नाल सुनो बच्चे, नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट इट बी कि अपने वाटर दे मॉलिक्यूल्स है, ते मैं इसनूं गैस ते रख के नीचों हीट करना स्टार्ट किया। हुण मैं अगर तुहानूं क्वेश्चन पूछां कि सब तो गर्म पार्टिकल्स मैनूं कित्थे मिलणगे, मतलब पानी हॉटेस्ट कित्थों होगा, है ना। सो मोस्ट ऑफ यू विल आंसर कि सर जिहड़े नीचे वाले पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 लेयर्स बनाए हैं मैं मॉलिक्यूल्स दे। तो जब मैं तुहानूं पूछां कि हॉटेस्ट लेयर किहड़ा होगा, तो मोस्ट ऑफ योर्स द आंसर की होएगा बच्चे कि सर फर्स्ट लेयर, है ना। जबकि कदे भी मेरे कहने ते अज ही चाहे एक बीकर, मतलब एक पतीला जो होंदा अपने घरे, है ना, एक कंटेनर, उसनूं गैस ते रख के उस पानी पा लियो ठंडा ठंडा, ठीक है, ते लगातार विद योर हैंड फिंगर्स ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਈ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਗਰਮ ਸੀ, ਨੀਚੋਂ ਠੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। एक क्लासिकल एग्जाम्पल होर, चलो, क्योंकि आजकल तो आप पानी वगैरह को गर्म करते ही नहीं, पहला तो नहाने लिए पानी गैसेस से गर्म होंगे सी चुल्हियां के उपर, है ना। हुण तो गीजर्स होंगे ने, तां करके बच्चों को ये लॉजिक नहीं पता लगते। फॉर एग्जाम्पल तुसीं कोई सब्जी गर्म कर रहे हो, ठीक है ना, एक तरी वाली सब्जी, उस सब्जी नूं तुसीं फ्रीकुएंटली ऑब्जर्व किया हो, खास तौर पर गर्ल्स ने, है ना, कि आप टच करके देखते हैं कि ज़्यादा गर्म ना हो जाए। आप जो टच करते हैं, मतलब कई बार तो वो उबलन वाले बबल्स भी आने लग जाते हैं, अपन लगता है पता नहीं कितनी गर्म होगी। जो आप उसको कटोरी च डीकेंट कर लें हैं, वो ठंडी निकल आती है। सो अगेन इट प्रूव्स कि जेडे ऊपर वाला लेयर है वो गर्म होता है ना। ਉਹਦਾ ਹੁਣ रीजन की है, आप एक होर क्लासिकल एग्जाम्पल ते आवांगे डेली लाइफ चों। उसका रीजन की है बच्चे कि जेडे हॉटर पार्टिकल्स होंदे ने, दे आर लाइटर, एंड जो कोल्ड पार्टिकल्स होंदे ने, दे आर हैवी। नो डाउट आप हीट इत्थों दे रहे हैं, बट जिहड़े पार्टिकल्स नूं पहला हीट मिल रही है, वो हीट गेन कर करके ऊपर जाई जा रहे हैं, ते उन्हां दी जगह ते ठंडे पार्टिकल्स नीचे आई जा रहे हैं। ये ऊपर जाई जा रहे हैं, आ नीचे आई जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली की रिजल्ट निकल रहा है कि सारी दी सारी हीट है जिहड़ी उत्ते जमा होई जा रही है। एक और क्लासिकल एग्जाम्पल डेली लाइफ चों, आजकल अपने घर हर एक घर च एसी लगे हुए हैं, है ना। तो व्हाट डू यू से कि एसी कितनी हाइट पे लगते हैं, बिल्कुल रूफटॉप ते या सेंटर ते, ठीक है, मतलब लाइक नियरली अ हाइट ऑफ 7 फीट, या बिल्कुल इत्थे नीचे कित्थे लगते हैं बच्चे एसीज, लगभग एट द हाइट ऑफ 7 फीट, 7 to 8 फीट के ऊपर एसी लगता है। क्योंकि नीचे एसी क्यों नहीं लगता, क्योंकि बच्चे एसी ने कूल करना हवा नूं, ते जे एसी दी ठंडी हवा जिहड़ी वो कूल एयर हैवी होने करके वो तो नीचे बैठी जाऊगी, ऊपर किवें जाऊगी वो। सो दैट इज व्हाई इट इज डन, इट इज फिटेड एट लगभग 8 फीट ह्यूमन हाइट तो ऊपर, क्योंकि एक एवरेज ह्यूमन हाइट मैक्सिमम इंडिया दे विच कितनी जाती है, 6 फीट तो ऊपर तो जाती नहीं, ठीक है ना। 5 फीट 7-8 इंचेस एक एवरेज हाइट है ना। तो 7-8 फुट ते एसी लगा देंगे ने, ताकि वो ठंडी हवा हैवी हवा नीचे जाई जाए, गर्म हवा ऊपर जाई जाए। आपको बिल्कुल रूफ टॉप पे भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर आप ठंडक तो लेना भी की है, ठीक है। इसी करके तुसी अगर एक पुराने हाउस ते नवे होम्स दे विच डिफरेंस देखोगे, तुसी पुराने होम्स देखोगे उन्हां दी छत्तां बहुत उच्चियां उच्चियां होंदियां, ठीक है ना, क्योंकि उदों एसीज हुंदे ही नहीं सी, मतलब आपां नूं रूम मतलब खुला खुला लगदा सी, हवादार लगदा सी। जबकि अजकल तुसी देखोगे जिहड़ियां रूफ टॉप्स ने वो बिल्कुल नीचे पान लग गए, नियरली एट द हाइट ऑफ 9 to 10 फीट्स। ਉਹਦਾ रीजन की है कि एसी की वेस्टेज ना हो, ठीक है ना, जी ठंडी हवा है वो ओने रूम के बंद रहे, ठीक है ना।
ਸੋ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੈਨ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਗਰਮ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੋਗੀ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ, ਠੰਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਹੌਟੈਸਟ ਲੇਅਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋਲ ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਡਿਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਨੀਚੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਈਚ ਨੁਕ ਐਂਡ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸਪੀਡਸ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸੈਂਪਲ ਆਫ ਅ ਗੈਸ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ। So we have a sample of a gas in a particular volume, जिसके particles बहुत दूर दूर है, ठीक है। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਿਲ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀਜ਼। ਨਾਓ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ is equal to half mv square. It is also equal to 3/2 nRT. ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੀਡੀਓਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਡਿਡ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ। Now बच्चे very important, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ this topic is very important, this graph is very important। so मैं graph plot ਕੀਤਾ between delta n by n। ਹੁਣ delta n by n ਕੀ ਹੈ, where n is total number of molecules and delta n is a particular fraction, ठीक है। सो मैं डेल्टा n बाय n एक टोटल की बन गया मेरे को, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर velocity। so fraction of molecules having a particular velocity। so मेरे को बहुत सारे molecules है गैस में, मैं नोट कर लिया कि हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है, तो मैं उसनु प्लॉट किया फ्रैक्शन नु अगेंस्ट डिफरेंट वेलोसिटीज, ता जो ग्राफ मैं ऑब्जर्व किया, ठीक है, की ग्राफ बनया मेरे को ऐसा। सो दिस वाज माय ग्राफ, ठीक है जी। नाउ लेट इट बी कि मैं वेलोसिटीज दी वैल्यूज एज्यूम कर लेना 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, let it be a meters per second च, मतलब अपना वो मुद्दा ही नहीं हैगा with the units की है ना। now I am plotting the fraction of molecules having a particular velocity against velocity, ठीक है। मैं ग्राफ प्लॉट कर लिया किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है ना। नाउ ਹੁਣ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। सो मैं इस कर्व ਦੇ ਨਾਲ मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज प्लॉट करता। ਹੁਣ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ बहुत घट वेलोसिटीज मतलब 20 मीटर्स पर सेकंड तो नीचे नीचे सिर्फ एनिक मॉलिक्यूल्स दी हैं, एनिक फ्रैक्शन, ठीक है। बहुत ज्यादा वेलोसिटी लेट इट बी ਆਪਾਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ चलो थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई गल नहीं, ये भी सिर्फ एनिक फ्रैक्शन दी है। सो मेरा पहला रिजल्ट ग्राफ तो की निकल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेरी हाई और लो velocities is very small। सो ऐदा दे मॉलिक्यूल्स बहुत घट है मेरे को जिन्हां दी वेलोसिटी या तो बहुत घट है तो या बहुत ज्यादा है, ठीक है। हुण तुसीं देखो मैक्सिमम नंबर केड़ा है, आ फ्रैक्शन सब तो ज्यादा है। एनी बड़ी फ्रैक्शन है जिहदी वेलोसिटी दी वैल्यू कितनी है? बिल्कुल सेंटर जेते एवरेज। आपने या तो लिया 20 तो घट वाली आपने मान लिया बहुत घट है, 100 तो ऊपर वाले ने आपने मान लिया कि बहुत ज्यादा है। तो देखो सब तो वध रेंज जे आप इन्ना ग्राफ पिक कर लिए जिहड़ा पीक वाला है इट फॉल्स बिटवीन 50 to 70, ठीक है ना। तो यानी कि सब तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स ओवले है जिन्हां दी वेलोसिटी की है एवरेज, ना बहुत ज्यादा ना बहुत घट, ठीक है ना। सो आप लिखांगे मैक्सिमम fraction of molecules have an intermediate value of velocity। So maximum fraction of molecules दी की है बच्चे एक intermediate value जिहड़ी कि ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत घट है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं? ये जिहड़ी वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है ना। मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का अपना मतलब की हो गया कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी जिस दी होने दी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है ना। देखो प्रोबेबिलिटी की होती है? संभावना, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी इज संभावना, मतलब जिस दे मिलन दी पॉसिबिलिटी सब तो ज्यादा होवे। प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी है ना ऑफ फाइंडिंग इट। सो देखो आप कहने ना कि जिवें अपन कोई चीज कोई भी क्वेश्चन पूछे भी इसका आंसर क्यों आप कहने कि मोस्ट प्रोबेबली, अगर अपन ना श्योर होइए तो मोस्ट प्रोबेबली ए आऊगा। यू गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है ना। तो उसदे प्रोबेबिलिटी उसदी सब तो ज्यादा है, यानी कि वो अपन को मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स च मिलती है, ठीक है ना। सो सब तो वध फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दी एक मोस्ट जेडी वेलोसिटी है दैट इज एन इंटरमीडिएट वेलोसिटी नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बच्चे। क्लियर, ठीक है ना। सो दिस इज नोन एज मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन्स कर्व। इट शोज the fraction of molecules having a particular velocity against velocity। इस तो अपन को दो फाइंडिंग्स मिलती हैं कि इदां दे मॉलिक्यूल्स अपने सैंपल्स बहुत घट है जिन्हां दी वेलोसिटी बहुत घट होवे या बहुत ज्यादा होवे। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स दी वेलोसिटी की है एक इंटरमीडिएट वैल्यू। ये तो वैसे भी बच्चे रूल ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। ज्यादातर पीपल अपन को एवरेज ही मिलते हैं, ठीक है ना। हुण देखो अगर आप एक क्लास दे विच बैठे हैं and let it be कि उस क्लास दे विच xyz 10 20 30 चलो आप 20 स्टूडेंट्स assume कर लेने हैं, है ना। उस 20 स्टूडेंट्स दे विचों मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 और 5 स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। 2-3 स्टूडेंट्स
बहुत ज्यादा वीक ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚ ਗਏ ਹਨਾ 4 ओवले माइनस कर दो, 3 4 ओवले माइनस कर दो, 12 13 स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਲੌਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੈਂਪਲਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਹੈਵ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। Another important point कि ਹੁਣ suppose अगर ये कर्व मेरा बने है, चलो मैं इसको इरेज करके बच्चे, ठीक है, दोबारा बनाना है। सो देखो ये चीज़ां तुसी नोट कर लिया, ठीक है ना। सो हम देखो now let it be मैं यही कर्व दोबारा बना रहे हैं बच्चे, देखो so delta n by n against velocity, so the curve is कुछ ऐसा, ठीक है, क्लियर। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ अगला टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ अगर ਆਪਾਂ अगेन देखो रिलेशन ਆਪਾਂ ने कर ही लिया, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो 3/2 nRT के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी बढ़ जूगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जूगी बच्चे तो नेचुरल वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जूगी, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जूगी, ठीक है ना। सो बट आपां ने हुण इसको ग्राफिकली पढ़ना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट इस ग्राफ ते की होगा, ठीक है ना। सो देखो लेट इट बी जिहड़ा आ ग्राफ है ये मैं बनाया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर। नाउ लेट इट बी मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता, उसी गैस ਨੂੰ मैं हीट करता, उसी सैंपल ਨੂੰ मैं हीट करता टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂजेस ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੇਂजेस ਆਣਗੇ, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है ना। द ग्राफ बिकम्स फ्लैटर, एक तो ग्राफ इसके मुकाबले फ्लैट हो जाएगा, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ते इतनी हाइट है 35 ते थोड़ी जी घट जूगी, ठीक है। सेकंड it will shift towards right, सो और राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिवें आपां इहनूं इधर नूं पुश करता। सो देखो ग्राफ किवें बनूगा। सो एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड योर ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस, क्लियर। सो देखो तुहानूं ऐ लग रहा है ना जिवें कि मैं इसनूं इधर नूं पुश करता, ठीक है। हुण देखो बच्चे इस तो की बनिया, मतलब दिस ग्राफ इज एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चे, ठीक है ना। सो देखो आपां नूं क्लियरली दिख रहा है कि फ्रैक्शन हुण अपने डेल्टा n बाय n, देखो मॉलिक्यूल्स दी वेलोसिटीज बढ़ गईयां, देखो बच्चे सारा दा सारा ग्राफ राइट वाल शिफ्ट हो गया, ठीक है। हुण देखो देखो ध्यान नाल देखो बच्चे, पहला जिहड़ी एक हाई वेलोसिटी सी, लेट इट बी इत्थे 120 मीटर्स पर सेकंड है, पहला यह सिर्फ Na मॉलिक्यूल्स दी सी, एनी फ्रैक्शन दी सी ना, हुण कितनी फ्रैक्शन दी होगी, नाउ एनी फ्रैक्शन दी होगी। समझ आई गल कि नहीं बच्चे। सो देखो टेम्परेचर ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ वेलोसिटी बढ़ गई, हाँ नो डाउट, मोस्ट प्रोबेबल जिहड़ी वेलोसिटी सी, ठीक है ना, ਉਹਦੀ वैल्यू भी ਵਧੀ है। देखो ਹੁਣ देखो ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो बच्चे नॉर्मली की कहना, जो मैं ग्राफ च क्वेश्चन पूछा कि बच्चे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू ਵਧੀ है कि घटी है, बच्चे कहना सर घट गई क्योंकि ग्राफ नीचे आ गया। नहीं बच्चे ये ग्राफ तो इधर लै फ्रैक्शन का, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पहला इतनी सी, देखो मैक्सिमम फ्रैक्शन दी कितनी सी, ਆਪਾਂ ने 60 मान के चले से उदों, तो हुण मोस्ट प्रोबेबल पीक ਇੱਥੇ है, देखो तो देखो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी बढ़ गई, अगर ਇੱਥੇ 60 सी तो ਇੱਥੇ लगभग 80 होगी, you getting a point। So velocities have increased
चलो खैर अपना मुद्दा है कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਡਨ clear so very important again I would like to repeat the major points of Maxwell-Boltzmann's distribution curve it is a curve that shows the variation of the fraction of molecules having a particular velocity against velocity so ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ plot ਕਰਦੇ हैं किसी भी temperature पे ठीक है किसी भी temperature पे तो अपने को दो results निकलते हैं कि fraction of molecules having very low या very high velocities is smaller ज्यादातर molecules ਦੀ ਇੱਕ intermediate range ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ and that intermediate range of velocity is known as most probable velocity clear and that value is known as most probable velocity अगर आप टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं तो इस ग्राफ दे विच दो चेंजेस आएंगे एक तो ग्राफ विल बिकम फ्लैटर एंड दूसरा द ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हुन अगर अपन 35 तो आप 40 कर देंगे तो अपने को ग्राफ किवें बन जाएगा कुछ ऐसा ठीक है ना सो वो राइट वाल शिफ्ट होता जाऊगा एंड फ्लैट होता जाऊगा ते मॉलिक्यूल्स दी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाओगी ठीक है बच्चे सो नाउ एट द एंड लास्टली वी शैल डिस्कस द फाइनल क्वेश्चन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड सो बच्चे वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो अपन डिस्कस कर चुके हैं इट इज डिफाइंड एज द value of velocity which is held by the maximum fraction of molecules दूसरी एवरेज वेलोसिटी खुद ही बोल रही है कि पूरे सैंपल दी मीन वेलोसिटी है ना तीसरी जो अपन ने कल टर्म कीती सी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हुन ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਲਰੇਡੀ डिस्कस ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ वेलोसिटी ਤੇ तो ਬੱਚੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ वेलोसिटी ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ mean of all the velocities of molecules ठीक है ना सो अगर अपने पास एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी u1 है दूसरे दी u2 है तीसरे दी u3 है एंड सो ऑन un तक आप सब नु ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर देंगे एंड विल गेट द एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी सबनु पता है कि एवरेज किवें कड्डी दी है हां अगर अपने कोल n1 मॉलिक्यूल्स है जिन्हां दी वेलोसिटी u1 है n2 मॉलिक्यूल्स है जिन्हां दी वेलोसिटी u2 है n3 मॉलिक्यूल्स है जिन्हां दी वेलोसिटी u3 है एंड सो ऑन टिल n जिन्हां दी वेलोसिटी un है ठीक है फिर भी ਆਪਾਂ सेम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਡ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ n ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਸੌਰੀ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ सारे मॉलिक्यूल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਐਡ ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਡਨ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी सॉरी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ठीक है ना URMS देखो U मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ UMP एवरेज वेलोसिटी UAV रूट मीन स्क्वायर URMS क्लियर हुन इना फार्मूला दे विचों ही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी करवा देना है डेफिनेशन मैं बाद च लिखूंगा पहला फार्मूला सो अगर अपने को अलग-अलग मॉलिक्यूल्स दियां अलग-अलग वेलोसिटीज है तो पहला ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ स्क्वायर करांगे सो स्क्वायर फिर ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸਭ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ
सो दिस इज योर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सिमिलरली अगर अपने को n1 मॉलिक्यूल्स है विद u1 वेलोसिटी, n2 विद u2, n3 विद u3, nn विद un एंड सो ऑन, तब आप करेंगे n1 into u1 square, n2 into u2 square, n3 into u3 square, nn into un square। सब ਨੂੰ ऐड करांगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ਨਾਲ डिवाइड करांगे एंड देन सारे ਦਾ अंडर रूट करांगे। सो दिस इज योर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ਦਾ फार्मूला। ठीक है, नोट्स ਚ गिवन है, ਉੱਥੋਂ भी ਤੁਸੀਂ कर सकते हो। क्लियर बच्चे? नाउ सो ਹੁਣ मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ प्लॉट करूंगा बच्चे ऑन द ग्राफ। ठीक है, पहला ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ एग्जैक्ट वैसे फार्मूला ਕੀ ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, सो बच्चे जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसका फार्मूला ਹੁੰਦਾ है अंडर रूट 2RT by m, अंडर रूट 2RT by m। सो एक मोल ਲਈ, ठीक है ना, क्योंकि आपने मोलर मास पुट करता। सो इसनु मैं लिख सकदा है अंडर रूट 2PV by m, PV is equal to nRT। जे एक मोल है तो PV is equal to RT। इसनु मैं पुट कर सकदा है अंडर रूट 2p। सो बच्चे मास अपॉन वेलोसिटी की हुंदा है, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम की हुंदा है डेंसिटी। तो वॉल्यूम अपॉन मास इज 1 अपॉन डेंसिटी, सो 2p by d। क्लियर? सो दिस इज योर फार्मूला। अपने को मेजर काम केड़ा होगा न्यूमेरिकल्स च 2RT by m। ठीक है ना। नाउ एवरेज वेलोसिटी, इसका फार्मूला की हुंदा बच्चे, एवरेज वेलोसिटी इज अंडर रूट 8 upon pi RT by m। The similarly 8 upon pi PV by m and similarly under root 8 upon pi P by D। Clear? ठीक है। Now URMS बचे, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला की होता है अंडर रूट 3RT by m अंडर रूट 3PV by m, या फिर की बन गया अंडर रूट 3p by density। सो दीज आर योर फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंट वेलोसिटीज। क्लियर बच्चे? नाउ हुन देखो मैं ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। सो कोई ग्राफ अपना डेल्टा n by n वेलोसिटी। सो अपना ग्राफ इतना बनूंगा, जो नॉर्मल शेप है। ठीक है, सो बच्चे आहा जिहड़ी वेलोसिटी दी वैल्यू सीगी, दिस वाज द वैल्यू फॉर u मोस्ट प्रोबेबल। जो u एवरेज होगी वो समवेयर अराउंड ਇੱਥੇ होगी u एवरेज, एंड u RMS समवेयर अराउंड ਇੱਥੇ होगी। डन। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। सो इस ग्राफ तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्लियर। अगेन फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नोटिफाई करवा ਦਵਾਂ ਬੱਚੇ कि ਇੱਥੇ ਵੀ अगर ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ कि ਤਿੰਨਾਂ वेलोसिटीज ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ वेलोसिटी ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗੇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ u ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, वेलोसिटीज ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ u RMS ਇਜ਼ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ, u ਐਵਰੇਜ ਉਦੋਂ ਘੱਟ, u ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ RT by m ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ 8 upon pi 8 upon 3.14, ਤਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 3। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 2, ਇਹ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ 3। ਸੋ मैक्सिमम, मीडियोकर, मिनिमम। अच्छा, अगर एग्जैक्ट रेशियो कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। सो देखो u मोस्ट प्रोबेबल इज टू u एवरेज इज टू u RMS। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1.128 ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ 1.224। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫॉर ऑक्सीजन गैस जो एवरेज वेलोसिटी है वो 200 मीटर्स पर सेकंड है एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, लेट इट बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दसो u RMS कितनी होगी, तो अपन ने की करना है बस u एवरेज अपॉन u RMS इज इक्वल टू कितना है 1.128 अपॉन 1.224। u एवरेज की वैल्यू कितनी देती है अपन ਨੂੰ 200, u RMS कैलकुलेट कर लो, इजी ना, ठीक है। सो वेरी इजी बच्चे, ठीक है ना। अगर अपन ਨੂੰ कोई भी स्पीड्स ਦਾ क्वेश्चन आपस ਚ इंटरलेट करना आंदा है ਤਾਂ डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर स्पीड्स बच्चे, ठीक है ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਟੁਮਾਰੋ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਡੂ ਦ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਥਿਉਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣਗੇ 3/2 nRT, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸਪੀਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਥਿਉਰੀ ਚ ਦੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਟੁਮਾਰੋ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਡੂ ਦ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਥਿਉਰੀ ਆਫ ਗੈਸਸ ਐਂਡ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। सो ये दो टॉपिक्स बच्चे तुसी कल तक चंगी तरह रिवाइज कर लो ताकि अपन न्यूमेरिकल्स दे विच कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो कीप स्टडीिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक्स अ लॉट बच्चे।